नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक तायल। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज इक्वलाइजेशन लिवी। इक्वलाइजेशन लिवी डिस्कस किया गया है फाइनेंस एक्ट सेक्शन 165 एंड 165 ए में। तो पहले सेक्शन 165 की बात करते हैं। तो अगर आप एक रेसिडेंट हैं, साथ में बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं, उसके साथ साथ या तो आप नॉन रेसिडेंट है और आपका पीई इंडिया में है और आप किसी सप्लायर को ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं जिसका पीई इंडिया में नहीं है, उस केस में आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लीवी लगता है, वेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट 6% इक्वलाइजेशन लीवी वाइल पेइंग दैट अमाउंट टू द सप्लायर। अब इसके अंदर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि सामने अगर सप्लायर का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका इंडिया में पीई नहीं है तभी इक्वलाइजेशन लीवी लगेगा। अगर उसका पीई होता है तो वो सेक्शन 91 के अंदर चला जाएगा एंड देन सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा। ऑल्सो नीडलेस टू से कि इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है। अगर आपका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 1 लाख तक रहता है या सप्लायर का इंडिया में पी है जैसे हमने कहा, और दूसरा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ये काम नहीं किया गया, ये पेमेंट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं की गई है, तो सेक्शन 165 में ये कवर नहीं होगा, मतलब इस पर इक्वलाइजेशन लीवी नहीं लगेगा। साथ के साथ सेक्शन 165 ए जो कि बात करता है कोई भी पेमेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए की गई हो, इस केस में अगर कंडीशन देखी जाए तो सप्लायर जो ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर है दैट शुड बी नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में पीई नहीं है, और रिसीवर जो सर्विसेज ले रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वो या तो रेसिडेंट है या कुछ और मल्टीपल कंडीशंस है जैसे कि पर्सन हुज आईपी एड्रेस इज लोकेटेड इन इंडिया, या एडवर्टाइजमेंट टारगेट कस्टमर हु इज रेसिडेंट और इट्स आईपी एड्रेस इज लोकेटेड इन इंडिया, या सेल ऑफ डेटा collected from person who is resident और IP located in India। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इस केस में जो सप्लायर है, मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसको 2% इक्वलाइजेशन लीवी कलेक्ट करना होता है आपसे। तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि हम जब पेमेंट कर रहे हैं हमें डिडक्ट नहीं करना है, बट जो सप्लायर है, जो ई कॉमर्स, जो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसको 2% इक्वलाइजेशन लीवी आपसे कलेक्ट करना है और ऑफ कोर्स उसके बाद वो डिपॉजिट कराना है क्वार्टरली बेसिस पे। इसमें एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन दोनों केसेस में सेक्शन 165 और 165 ए में अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के जो प्रोविजंस है वो कोइंसाइड करते हैं तो उस केस में इक्वलाइजेशन लीवी प्रिवेल करेगा एज पर सेक्शन 1050 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये एक बहुत हाई लेवल मैंने डिटेल आपको डिस्कस करी है इसके बारे में। होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, और किसी को कुछ डाउट हो तो यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।